आज हम बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर में क्यों नहीं है रुक्मणी जी की मूर्ति। सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को जब भी हम याद करते हैं तो हमारे मुंह से राधा कृष्ण ही निकलता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है मानो ये दोनों नाम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन सत्य ये भी है कि राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो सके। और ये और बात है कि कुछ किंवदंती के अनुसार दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ज्यादातर कथाओं के अनुसार इन दोनों का प्रेम कभी पूरा नहीं हो सका। कुछ कथाओं के अनुसार ये दोनों एक ही थे, कभी अलग थे ही नहीं। भगवान कृष्ण ही राधा थे और राधा ही कृष्ण थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां और 8 पटरानियां थी। इन पटरानियों में रुक्मणी जी उनकी सबसे अधिक प्रिय थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा राधा ही रही। यहाँ तक कि द्वारकाधीश मंदिर में भी रुक्मणी जी की कोई मूर्ति नहीं है। इसकी वजह राधा जी नहीं, एक श्राप था, जिसकी वजह से मंदिर में देवी रुक्मणी जी की जगह माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है। आइए अब हम जानते हैं इस अजीबोगरीब श्राप के बारे में, जिसके कारण कृष्ण और रुक्मणी जी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा था। और इसी कारण से इस मंदिर में उनकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एक अलग हिस्से में रुक्मणी जी का मंदिर बना हुआ है। एक समय तक यहाँ आने वाले भक्तों को इस श्राप की कथा सुनाई जाती है। अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो ये श्राप भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को उनके कुल गुरु दुर्वासा ऋषि ने दिया था। विवाह के बाद रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। ऋषि दुर्वासा ने ये निमंत्रण स्वीकारा, लेकिन उसके लिए एक विचित्र सी शर्त उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि वो उनके रहते महल नहीं जाएंगे, वो केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ का इंतजाम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये शर्त मान तो ली, लेकिन दोनों ने ये इस बात से परेशान थे कि वो इस शर्त को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास उस समय एक ही रथ था जिससे वो स्वयं वहां आए थे। इसलिए उन्होंने घोड़ों को उस रथ से अलग कर दिया और वह दोनों खुद रथ में जुट गए। काफी दूर चलने के बाद जब देवी रुक्मणी जी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन पर मारा और उससे निकले गंगाजल से दोनों ने प्यास बुझा ली। लेकिन दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने रिसीवर से भी इस बारे में पूछना चाहिए। इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होंने देवी रुक्मणी जी को 12 साल तक भगवान श्री कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने पानी निकाला है वो बंजर हो जाएगी। इस श्राप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मणी जी ने भगवान विष्णु जी की तपस्या की। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दी। दुर्वासा ऋषि के इस श्राप के कारण इस मंदिर में आज भी जल का दान किया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है। इस कथा के साथ ही आज हम यह भी बात करेंगे कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है एवं उनकी कुछ रोचक 10 बातें हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है और समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी है। अब इसके मंदिर के बारे में हम 10 रोचक बातें जानेंगे। पहली, द्वारिका 2 हैं। पहली गोमती द्वारिका है, दूसरी भेंट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है और भेंट द्वारिका पुरी है। भेंट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। दूसरा, 4 धामों में से एक द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एकांत में रुक्मणी जी का मंदिर है। कहते हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा। तीसरा, वर्तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, आज वहां पर प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है और बाकी नगर समुद्र में है। द्वारिकाधीश मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। ये दोपहर 12:30 से 5 बजे तक बंद रहता है। चौथा, मान्यता यह है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। बाद में समय समय पर इस मंदिर का विस्तार और जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर, ब्रह्मांड मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि जगत मंदिर द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने किया था। पांचवा, माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं और द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं और जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वर धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। छठा, यह मंदिर चारों ओर से परकोटे से घिरा हुआ है। इसके उत्तर दिशा में मोक्ष तथा दक्षिण में स्वर्ग का द्वार है। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के पूर्व दिशा में शंकराचार्य द्वार स्थापित शारदा पीठ स्थित है। सातवां, यह मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है और मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फुट लंबी धर्म ध्वजा फहरती है, जिस पर सूर्य और चंद्र बने हुए हैं, जिन्हें 10 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। आठवां, द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है।
भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हैं। 9वां, द्वारकाधीश मंदिर के दक्षिण में गोमती धारा पर चक्र तीर्थ घाट है। उससे कुछ ही दूरी पर अरब सागर है, जहाँ समुद्र नारायण मंदिर है। इसके समीप ही पंच तीर्थ हैं। वहाँ 5 कुओं के जल से स्नान करने की परंपरा है। 10वां, द्वारका का निकटतम घरेलू हवाई अड्डा जामनगर में स्थित है, जो लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप टैक्सी द्वारा द्वारका पहुँच सकते हैं। द्वारका स्टेशन अहमदाबाद ओखा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर है, जहाँ से राजकोट, अहमदाबाद और जामनगर के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। राधे राधे।